नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। इसी के साथ हम अपनी चौथी क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, 3 क्लास हो चुकी है हमारी। चौथी क्लास में जो किया उससे आगे देखिए। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का प्रश्न नोट करते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है। 80% खर्च करता है। 80% खर्च करता है यदि व्यक्ति की आय में यदि व्यक्ति की आय में 30% यदि व्यक्ति की आय में 30% की वृद्धि हो जाती है। 30% की वृद्धि, यदि व्यक्ति की आय में 30% की वृद्धि तथा खर्च में 25% की वृद्धि हो जाए। खर्च में 25% की वृद्धि हो जाए। खर्च में 25% की वृद्धि हो जाए तो बताओ उसके उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। बचत में कितने परसेंट की बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। सॉल्व करते हैं। ऐसे एक व्यक्ति अपनी आय का, ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय में 30% की वृद्धि तथा खर्च में 25% की वृद्धि हो जाए तो बताओ उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक है, तो उसकी पहले तो इनकम देखेंगे। इनकम कितनी है?
आय खर्च देखेंगे, खर्च कितना कर रहा है वो, ठीक है। उसके बाद उसकी बचत देखेंगे, बचत कितनी हो रही है, ठीक। आय को बोलते हैं इनकम बोलते हैं, खर्च को एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और बचत को सेविंग बोलते हैं, ठीक है। खर्च कितना कर रहा है, 80%, ठीक। अस्सी परसेंट खर्च कर रहा है, ठीक है, 80 खर्च कर रहा है, तो उसकी जो आय होगी, आय हमेशा 100% होगी, क्योंकि पूर्णांक में परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, तो आय पूर्णांक इनकम जो भी होगी वो 100% होगी, ठीक है। तो आय तो उसकी 100 होगी, ठीक। 80 उसने खर्च कर दिए, तो बचत कितने की हुई, 100 में से 80 खर्च कर दिए तो 20 की बचत हुई, ठीक है। अब इसमें प्रश्न क्या बोल रहा है आगे कि आय में 30% की वृद्धि हो जाती है, उसकी आय 100 है ना, उसमें 30% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ये निकालते हैं यहां पर, 100 उसकी आय है, 30% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो 100 का 30% निकालते हैं, 100 गुणा 30 बट्टे 100, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 30% कितना आया, 30 रुपए आया, ठीक है। 30% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, पहले 100 था, 30% की वृद्धि हो रही है, तो इसमें 100 में 30 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब उसकी इनकम को कितनी हो जाती है, 130, ठीक है। इसी प्रकार देखिए उसके जो खर्च है, खर्च पहले कितना था, 80 रुपए था, ठीक है, 25% की वृद्धि हो जाती है। अब 80 का 25% निकालना है मुझे, ठीक। ये 80 कर दिया हमने, ठीक है, इसका 25% निकालना है, क्योंकि जो वृद्धि हो रही है वो निकालनी है कि कितनी हो रही है। परसेंटेज में 25 दिया है, हमें निकालना है रुपए में कितना हुआ हमारा, ठीक है, बट्टे 100 किया, ठीक। अब इसे कैंसिल आउट करते हैं, 25 का 100 में डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार गया, ठीक है। उसके बाद 4 का 80 में भाग देंगे तो ये 20 बार गया, ठीक है। कितनी आई, ये 20 रुपए की वृद्धि आई, ठीक है। 80 था, 25% वृद्धि, 25% की वृद्धि हुई, तो 80 का 25% निकाला हमने तो 20 रुपए आया, ठीक है। तो ये वृद्धि हो रही है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वृद्धि कितनी हुई, 100 रुपए, वो 100 रुपए हो गए टोटल, ठीक है। 20-25% वृद्धि के बाद कितने हो गए, 100 हो गए, ठीक। और बचत कितनी हो रही है, 130 तो उसकी इनकम है, 100 खर्च कर रहा है, ठीक है। तो बचत कितनी हुई इसकी, 130 में से आय में से खर्च माइनस कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल बचत हुई वो 30 रुपए की हुई, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है प्रश्न, बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। हमने आपको पहले प्रश्न कराए हैं, उनमें जो वृद्धि हो या कमी हो तो उन प्रश्नों में क्या करते हैं, हमेशा अंतर लेते हैं हम, ठीक है। तो 20 और 30 का अंतर कितना हुआ, 10 हुआ, ठीक है। क्योंकि 10 से 30 हो रहा है तो 20 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अंतर कितना हुआ, 10 हुआ, किस पे हो रहा है, 20 पे ही तो हो रहा है ना, क्योंकि 20 से बढ़ रहा है ये 30, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, 10 हो रहा है, किस पे, 20 पे हो रहा है ना, बट्टे 20 हुआ, ठीक है, गुणा किया 100, ठीक। उसके बाद
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 से 100 कैंसिल हुआ 50 बार, ठीक है। तो ये 50% की वृद्धि हुई, ठीक। यही तो प्रश्न पूछ रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है, 80% खर्च कर रहा है, ये खर्च 80% कर रहा है वो, ठीक है। उसकी आय में 30% वृद्धि हो जाती है, 30% की वृद्धि कर दी, 100 का 30% वृद्धि किया तो 130 हो गया, ठीक। खर्च में 25% वृद्धि हुई, तो 20 का 25% लेंगे तो 20 आ गया हमारा। देखो यहां सॉल्व किया हमने तो 20 आ गया, 20 इसमें ऐड किया 100 हो गया। तो खर्च कितना 130 कमा रहा है तो 100 खर्च कर रहा है, तो बचत 30 की हुई उसकी, ठीक। उसके बाद ये जो बचत में कितना वृद्धि हुई है, 10 की वृद्धि हुई है, किस पे 20 पे हुई है, तो बट्टे 20 किया गुणा 100, आंसर आ गया फाइनल 50% की वृद्धि आ गई, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं हम। एक सवाल और देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% बचाता है। कितना बचाता है? 25% बचाता है। 25% बचाता है, ठीक है। यदि व्यक्ति की आय में यदि व्यक्ति की आय में आय में यदि व्यक्ति की आय में 20% 20% एवं उसके उसके व्यय में एवं उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है एवं उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, बताओ व्यक्ति की बचत में बताओ बताओ व्यक्ति की बचत में व्यक्ति की बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? कितने परसेंट की कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। देखो पहले तो उसकी आय लिखेंगे, उसके बाद जो खर्च होगा वो लिखेंगे, उसके बाद जो बचत होगी वो लिखेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, बचत कितनी उसकी
25 रुपए बचाता है। ठीक है, यदि व्यक्ति की आय 25% बचाता है तो उसकी आय कितनी हुई? 100 हुई। ठीक है, 100 मानते हैं टोटल। खर्च कितना किया उसने? क्योंकि 100 में से 100 उसकी आय हो रही है, 100% आय हो रही है, 25% खर्च कर रहा है, वो बचत कर रहा है, सॉरी। ठीक है, 25% बचत कर रहा है तो 75% खर्च करेगा। ठीक, 75% उसने खर्च की। अब उसके बाद प्रश्न क्या कर रहा है? आय में 20%, आय में 20% की वृद्धि हो रही है तो 100 का 20% निकालेंगे, कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, तो 20% आय में वृद्धि हो रही है। अब उसकी आय कितनी हो गई? 120 हो गई है। ठीक है, ये वृद्धि के बाद उसकी आय है 120 हो गई। ठीक है, एवं उसके व्यय में उसका जो खर्च हो रहा है ना, खर्च में 10% वृद्धि हो रही है तो 75 का 10% निकालेंगे। ठीक है, 75 का 10% निकाला हमने। ठीक, अब सीधा से निकाल लिया, 75 का 10% 7.5 आता है। ठीक है, देखो यहां से ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, 10 का 75 में भाग देंगे तो 10 का 10 सत्ते 70 होते हैं, 7 बार गया। ठीक, अब उसके बाद 5 आ जाते हैं, 5 में 10 का भाग नहीं आता है तो पॉइंट लगाया, दशमलव लगाया हमने, जीरो हो गई, 50 हो गई, 10 पंजे 50, ये 7.5 की वृद्धि होगी, 7.5 आ गई। ठीक है, 75 का 10% कितना है? 7.5। तो खर्च में 10% की वृद्धि हो रही है, खर्च में 10, व्यय में जो व्यय है, खर्च है, उसमें 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो प्लस 7.5 कर दिया, खर्च है ना, 7.5 कर दिया। ठीक है, अब इसे टोटल कर दिया, 82.5 आ गया। ठीक है, 120 उसकी आय है, 82.5 खर्च कर रहा है। ठीक है, तो उसकी बचत कितनी हुई? टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो कितना आया? ये आ गया 37.5। ठीक है, 120 में से 82.5 हमने माइनस कर दिए तो 37.5 आ गया। ठीक है, अब उससे पूछा गया है कि व्यक्ति की बचत में कितने % की वृद्धि हुई। ठीक, तो हमने जो पहले सवाल आपको कराया, इससे पहले एक सवाल कराया था, उसमें भी यही था। ठीक है, टोटल बचत कितनी हुई इसकी? यहां से 25 से 37.5 हो रही है तो वृद्धि कितनी हुई? अंकों में वृद्धि कितनी हुई? 12.5 की वृद्धि हुई। ठीक है, ये 12.5 की वृद्धि हो रही है ना, क्योंकि पहले 25 था, 25 था पहले बचत, अब 37.5 हो रही है तो वृद्धि कितनी? 25 से वृद्धि 12.5 की हो गई है। ठीक है, अब परसेंट की निकालनी है, किस पे हुई है? 25 पे हुई है ना 12.5 की वृद्धि। ठीक है, तो यही सॉल्व कर लेंगे, 12.25 गुणा 100। ठीक, ये दशमलव लगाया, दशमलव को हटा दिया हमने, ये दशमलव को कैंसिल किया। ठीक है, तो ये जीरो बढ़ा दिया हमने। ठीक, उसके बाद सॉल्व कर देते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 25 से 125 कैंसिल हो गया, 5 बार हो गया। ठीक है, 5 का इसमें गुणा कर देंगे 10 में तो ये आया 5 दाम 50, 50% आ गया। ठीक है, तो बचत में कितनी वृद्धि हो रही है? 50% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब देखो एक सवाल और देखते हैं, परसेंटेज का एक सवाल और देखते हैं। किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में
किसी भिन्न के अंश में किसी भिन्न के अंश में 20% बढ़ाने पर, किसी भिन्न के अंश में 20% बढ़ाने पर, किसी भिन्न के अंश में 20% बढ़ाने पर एवं उसके हर में हर में 20% घटाने पर, 20% घटाने पर वह भिन्न वह भिन्न 5/8 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या पूछा है कि किसी भिन्न के अंश में 20% बढ़ाने पर एवं उसके हर में 20% घटाने पर वह भिन्न 5/8 हो जाती है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। एक कोई भिन्न लेते हैं, x/y ये भिन्न लिया हमने। ठीक है, तो उसका जो अंश होता है, भिन्न का अंश होता है ये ऊपर वाला होता है, और हर होता है वो नीचे वाला होता है। ठीक है, ये हुआ। अब उसके अंश में 20% बढ़ाने पर, उसके अंश में 20% बढ़ाया। ठीक है, क्योंकि कोई होता है वो 100% होता है, 20% बढ़ा दिया हमने, तो कितना हुआ? 120 हो गया। ठीक है, 120 हो गया। उसके बाद उसके हर में 20% घटाने पर, 100% में से 20% घटा दिया, क्योंकि कोई जो संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो यही पूछा उसने, यही उसने पहले पूछा, अंश में 20% बढ़ाया और हर में उसने 20% घटा दिया। ठीक है, तो 100 में से 20 घटा दिया, 80 आ गया। ठीक है, उस घटाने पर वह भिन्न कितनी हो जाती है? 5/8 हो जाती है। तो भिन्न जो बराबर हो जाती है वो 5/8 क्या जाती है। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। x/y, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 80 का 5 गुणा 80/8 गुणा 120। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 40 से काटते हैं, 40 से ये गया 2 बार, और 40 से ये काटे तो ये 3 बार कैंसिल हो गया। ठीक है, 40 से 80 2 बार गया, और 40 से 120 3 बार गया, 5 दूनी, उसके बाद 1 बार पड़ जाएगा। ठीक है, 2 से 8 गया, 2 से 8 कैंसिल हुआ 4 बार। ठीक है, तो जो फाइनल भिन्न आती है वो आ गई 5/12। ठीक है, ये फाइनल भिन्न आ गई हमारी। ठीक, इसी में का एक सवाल और देखते हैं।
उसमें दिया है किसी भिन्न के अंश में एक सवाल और देखते हैं इसी में का। किसी भिन्न के अंश को 8% बढ़ाने, अंश को 8% बढ़ाने व हर को 4% घटाने पर भिन्न घटाने पर भिन्न 12/25 हो जाती है। 12/25 हो जाती है तो भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। किसी भिन्न के अंश को 8% बढ़ाने पर, और वही भिन्न लेते हैं x/y। ठीक है, अंश में कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 8% की। अपने आप में कोई संख्या 100% होती है, उसमें 8% की वृद्धि हो रही है, 108 हो गई। ठीक है, और हर में कितने घटाने पर? 4% घटाने पर 96 आ गया। 100 में से 4 गए, 96 आ गया। ठीक है, भिन्न कितनी हो जा रही है? 12/25 हो जाती है। ठीक है, और भिन्न ज्ञात करनी है मुझे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 गुणा 96, क्योंकि ये ऊपर बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये इधर हो गया, ये वाला इधर जाएगा। ठीक, उसके बाद 25 गुणा 108। ठीक है, 12 से 108 कैंसिल हो गया 9 बार। ठीक है, उसके बाद 3 से काटते हैं। ये 3 से काटा तो ये 32 हो गया, ये 3 से काटा तो ये 3 हो गया। ठीक है, क्योंकि 9 या 3 होते हैं। उसके बाद अब कोई संख्या ऐसी नहीं है कटे किसी से। ठीक है, क्योंकि 32 3 से कट नहीं सकता, 32 25 से कट नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें आपस में गुणा करके लिख देते हैं। यहां पर 32/25 दिया 75। तो ये फाइनल भिन्न आ गई। ठीक है, ये फाइनल भिन्न आ गई 32/75। ये भिन्न आ गई, जो भिन्न ज्ञात करनी थी मुझे वो ये आ गई। ठीक है, अब देखो कुछ परसेंटेज देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज तो अपने आप में 100 होता है। ठीक है, उसी की कुछ जो परसेंटेज है जो हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखते हैं परसेंटेज। अब
1% लिया हमने, ठीक है। अगर परसेंटेज को हम डेसिमल में लिखेंगे तो ये परसेंटेज हटाएंगे, यहां से परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यही संख्या हमें लिखनी है 1/100, ठीक। क्योंकि 1% बराबर होता है 1% बराबर होता है 1/100, ठीक है। क्योंकि 1% लिखा हमने, 1% कोई संख्या है, अगर परसेंटेज मुझे हटानी है तो ये हटा दी हमने, ठीक है। उसके परसेंट हटाने के लिए बट्टे में 100 करना पड़ेगा, वही संख्या हमने ये लिख दी, ठीक है। तो ये 1% बराबर कितना हुआ, 1/100 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से कुछ परसेंटेज है जो निकालनी है मुझे, एक बार देख लेंगे, परीक्षा में जो सवाल आएंगे वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। फिर देखो 1% बराबर होता है 1/100 होता है, ठीक है। क्योंकि जो एक संख्या होता है अपने आप में 100% होती है, ठीक। तो 1/100 हो गया 1%, और 2% हो गया, इसको लिखेंगे 1/50, ठीक है। अब 1/50 मैंने कैसे लिखा, ये देख लीजिए आप, 2% है ये, ठीक है। परसेंटेज हमने हटाया, परसेंटेज को हटाएंगे, परसेंट हटा दिया हमने तो बट्टे 100 किया, ठीक है। 2 से 100 गया, 50 12 कट गई है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम 1/50, ठीक है। तो यही चीज कुछ पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। वही चीज हम लिख दिए 1/50 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 4% कैसे लिखेंगे, 4% लिखेंगे 1/25 लिख देंगे हम, ठीक है। क्योंकि बट्टे 100 करेंगे, 100 4 से 25 बार कट गया, 1/25 हो गया, ठीक। 5% कैसे लिखेंगे, 1/20 लिख देंगे हम, ठीक है। उसी तरीके से लिखेंगे हम 1/6 से 1/4% हम लिखना है, तो ये कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए 6 चौक 24 होता है, 6 चौक 24, 24 और 1 25 हो गया, 25/4 हो गया, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 करेंगे, ठीक है। तो 25 से 100 4 आ जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यही लिख दिया हमने 1/16 कर दिया, ठीक है। दूसरा एक और देखते हैं हम, 6 सही 2/3%, ठीक है। ये देखते हैं ये कैसे कैसे लिखेंगे, 6×18, 6×18, ठीक है। 18 तो 20, ऊपर 20 हो गया, नीचे 3 होगा, 20/3 होगा, परसेंटेज हटाएंगे हम, ठीक है। तो नीचे 100 करेंगे, तो 20/6 से 2/3, ठीक है। अब इसे हम परसेंट हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 6×18, 18 तो 20, 20/3 परसेंटेज हो गया, ठीक है। परसेंटेज को यहां से हटाएंगे हम, इसे परसेंट हटा दिया तो नीचे लिख दिया हमने 100, ठीक। नीचे 100 लेगा हमने, 20 से ये 100 कट हो जाएगा 5 बार, ठीक है। क्योंकि 20×5 100 होता है, तो यही लिख देंगे हम 1/15, ठीक है। तो यही कुछ परसेंटेज है जो हमें ध्यान रखनी है। 1/15 आ गया, ठीक। अब कुछ और देखते हैं, 8 सही 1/3%,
ठीक है, इसे कैसे लेंगे, 8 दिए 24, 24 और 25, 8 दिए 24 और एक 25, ठीक है, 25 चौका 100। देखो इसे हम लिखेंगे 1/12 लिख देंगे। ठीक है, अब 1/12 कैसे आया आपको, आप लोगों के अंदर जो विचार आ रहा होगा, ये कैसे लिख दिया सर ने। ठीक है, इसे सॉल्व कर दे। देखिए 8 मल्टीप्लाई 1/3 लिखा है। ठीक है, ये परसेंट लिखा है। 8 दिए 24 और एक 25, 25/3। परसेंटेज को हमने हटाया तो नीचे 100 कर देंगे। ठीक है, 25 से 100 कैंसिल किया, 4 बार गया, 4 या 12, तो यही तो किया हमने। ठीक है, और कुछ परसेंटेज और देखते हैं। 9 से 1/11 परसेंटेज। ठीक है, ये कैसे लिखेंगे, इसे लिख देंगे 1/11, क्योंकि 9 11 99, 11 नंबर 99 होते हैं, और एक 100 हो गए। अब 100/100, 100 से 100 कैंसिल, 1/11 आ गया। ठीक है, उसके बाद 10%, 10%, 1/10 आ गया। ठीक है, 11 से 1/9 परसेंटेज। ठीक है, इसे कैसे लिखेंगे, 1/9 आ गया। ठीक है, 12 से 1/2 परसेंटेज। ठीक है, इसको लिखेंगे 1/8 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 को 12 में गुणा करेंगे, 24 बार गया। ठीक है, 24 और एक 25, परसेंट उठाएंगे, नीचे 100 करेंगे, 25 चौका 100, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 आ गया, 1/8 आ गया। ठीक है, कुछ और बताना परसेंटेज। 14 से 2/7। ठीक है, अगर ये परसेंटेज आ गया प्रश्न में, तो इसे कैसे लिखेंगे, 7 का 14 में गुणा करो तो 98 आता है, 98 आता है। ठीक है, 98 आता है, 98 प्लस 2 100 होता है, 100/% आएंगे तो 100 करेंगे। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/7 आ गया। ठीक है, 16 से 2/3 परसेंटेज। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, 1/6 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो 20% आ जाएगा, 20% को कैसे लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 25% आएगा, 25% को लिखेंगे हम 1/4 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 33 से 1/3% आ गया। ठीक है, इसे कैसे लिखेंगे, 33 दिया 99 होते हैं, 99 में 100 हो गया, परसेंटेज से 1/100 गया, 100 से 100 कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 1/3 हो गया। ठीक है, अब कुछ और परसेंटेज है, उनको हम ध्यान रखेंगे। देखिए 5 से 5/19।
इसे कैसे लिखेंगे डेसिमल में? 95 पंजे वो 19 पंजे, 95 को 95 5 100 हो गया। परसेंटेज से बट्टे 100, 100 से 100 कैंसिल हुआ, तो इसे लिखेंगे 1/19। ठीक है। एक और है 7 सही 1/7 परसेंटेज। ठीक है, इसे कैसे लिखेंगे? 7 सत्ते 49, 49 और 1 50। ठीक है, 7 सत्ते 49। ठीक है, 49 और 1 50 होते हैं, तो ऊपर हो गए 50/7, ये परसेंटेज है। ठीक है, परसेंटेज को हटाना है मुझे, इसको हटा दिया। ठीक है, बट्टे 100 किया। ठीक, 100 से वो 50 से 100 कैंसिल हुआ 2 बार। ठीक, इसे सॉल्व कर दिया 1/14, तो वही तो लिखेंगे 1/14। ठीक है, तो ये कुछ परसेंटेज हैं जो मुझे ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आपको ये भी बता दिया हमने कि 1/6 कैसे आया। ठीक है, 16 3 का 16 में गुणा करें 48 होता है, 48 और 2 50 होता है। ठीक है, 50/3 आता है, परसेंटेज को हटाया, नीचे 100 किया हमने, तो 50 से 100 कट गया, 2 बार कट गया, 3 का 2 में गुणा किया 1/6 आ गया। ठीक है, ठीक। उसके बाद अब इस पे एक सवाल भी देख लेते हैं। इस पे एक सवाल देखते हैं। ठीक है, एक सवाल नोट करिए। एक सिनेमा हॉल में एक सिनेमा हॉल में एक सिनेमा हॉल में टिकट की दर टिकट की दर 20%। ठीक है, एक सिनेमा हॉल में टिकट की दर 20% घटाने पर 20% घटाने पर दर्शकों की संख्या में दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। हो जाती है 30% की वृद्धि हो जाती है। बताओ सिनेमा हॉल की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई होगी? बताओ सिनेमा हॉल की सिनेमा हॉल की आय में सिनेमा हॉल की आय में
कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, अब ये कुछ प्रश्न है हमारा। एक सिनेमा हॉल में टिकट की दर 20% घटाने पर दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। बताओ सिनेमा हॉल की आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, तो पहले जो टिकट की टोटल जो सीट थी वो 100 थी पहले। ठीक है, संख्या 100 थी, क्योंकि कोई जो टिकट होगी उसका प्राइस होगा वो 100% होगा, 100 हुई। ठीक है, अब उसके बाद टिकट की दर में 20% घटाने पर, ठीक है, टिकट की दर 20% घटा दी हमने, तो 100 का 100 में से 100 का 20% घटाएंगे, कितना आया, ये 80 आया। ठीक है, देखो 100 का 100 माइनस 20% हो गया। पहले 100 है, माइनस 20% घटा दिया। ठीक है, 100 में से माइनस 20% घटाया तो 80 आ गया। ठीक है, उसके बाद दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। उसके बाद जो 80 हुआ ना, 80 पे 30% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो प्लस 30% किया। ठीक है, क्योंकि 100 का माइनस 20% किया तो 80 आ गया, और 80 का प्लस 30% किया हमने, तो 80 का 30% निकाल लो। 80 गुणा 30 बट्टे 100। ठीक है, जीरो से जीरो, एक जीरो कैंसिल हुआ। ठीक है, एक जीरो, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हुआ, तो 80 का 30% कितना आया, 24 हुआ। ठीक है, 80 का 30% कितना है, 24 हुआ। 80 पे 30% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 80 में 24 ऐड कर देंगे हम। ठीक है, 80 में 24 ऐड कर देंगे, तो 80 और 24 कितना होते हैं, 104 हुआ। ठीक है, यही तो वृद्धि हो रही है टोटल। पहले जो 100% था, देखिए आप, पहले 100% था। ठीक है, फाइनली कितना हुआ, 100% था, फाइनली कितना हुआ, 104 हुआ। तो 100 से वृद्धि कितनी हुई, 4 की वृद्धि हुई ना। ठीक है, तो ये फाइनल वृद्धि हुई 4% की हुई। ठीक है, यही हमको फाइंड करना था कि कितने सिनेमा हॉल की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ये 4% की वृद्धि होगी उसकी आय में। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। इसका एक मेथड और है, वो भी आप देखिए। सेकेंड मेथड, ठीक है, कोई चीज होती है वो 100% होती है अपने आप में। ठीक है, तो 100% वो चीज होती है अपने आप में। ठीक, उसमें क्या हुई, 20% 10 से घट गए, कितने रह गए, 80% रह गए। ठीक है, 80% रह गए, 80% रह गए। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। उसके बाद वृद्धि को नहीं, 30 की वृद्धि हुई, तो कितना हुआ, 130% हो गया। ठीक है, 130% हुआ। परसेंटेज को उठाना है मुझे, परसेंटेज उठा दिया हमने, इस परसेंटेज को उठाया, ये परसेंटेज हमने हटाया यहां पर, ये परसेंटेज हटाया हमने, तो बट्टे 100 किया।
ठीक है, और ये वाला परसेंटेज हटाया मैंने, बट्टे किया 100 गया। ठीक है, अब यहां से टोटल जो कितने परसेंट वृद्धि हुई है वो सीधी निकल आएगी यहां पर। ठीक है, 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, इस जीरो से 80 वाला ये जीरो कैंसिल हुआ। अब 13 अट्ठे कितना हुआ, 104। ठीक, 104% हो गया ये। ठीक है, 104 हुआ। कोई संख्या होती है अपने आप में 100 होती है। ठीक, तो इसमें वृद्धि तो पूछिए वृद्धि कितनी हुई, क्योंकि पहले वो 100 हुई, 100 से कितनी वृद्धि हुई, तो इसमें से 104 में से ये जो 104 आया, इसमें से 100 माइनस कर दिया, जो ये मूल संख्या थी, ये तो वृद्धि निकालनी है मुझे, ये फाइनल आ गया 4%। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है। आपको जो अच्छा लगे उससे आप सॉल्व करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब देखते हैं कल। नमस्कार सर।